Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा। तो एग्जैक्टली बेटा जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, पहले प्लांट और एनिमल, फिर बाद में बेटा प्रोटिस्टा एक ऐड किया। और प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सारे सिंगल सेल एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ पर होते हैं बेटा, प्रोटिस्टा में। देखो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करता हूँ कि व्हाट इज प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सब किस में होते हैं बेटा, प्रोटिस्टा में। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लासिफिकेशन में आगे लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, वो दोनों हैं यूनिसेलुलर, पर उसको पहले किस में क्लासिफाई किया था, प्लांट में, बिकॉज दे हैव अ सेल वॉल। वैसे बेटा अमीबा और पैरामीशियम वो दोनों हैं प्रोटिस्टा बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, पर पहले उसको किस में क्लासिफाई किया था, तो एनिमल में, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं था। तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सबको बेटा प्रोटिस्टा में क्लासिफिकेशन किया। अब हम सबको पता है बेटा यूकैरियोटिक है तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वो सारे ऑर्गेनल्स इसमें होंगे। दे हैव सम ऑफ हैव सीलिया एंड दी फ्लैजेला। अब देखो बेटा डाइनोफ्लैजेलेट है उसमें फ्लैजेला है, पैरामीशियम है तो उसमें सीलिया होंगे। तो दैट फ्लैजेला एंड सीलिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोकोमोशन। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दिस किंगडम फॉर्म्स द लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये एक ऐसा किंगडम है उसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। एज पर टेक्स्ट बुक आप देखो तो एक लाइन लिखा हुआ है कि उसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। मतलब इसमें बेटा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोफाइटिक है मीन्स फंजाई लाइक है, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो हिट्रोट्रॉप्स हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल लाइक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट बना के दिखाऊं बेटा कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आएगा बेटा डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स आर दी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा फंजाई लाइक दैट इज स्लाइम मोल्ड, एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमास एंड प्लाज्मोडियम आर दी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो ये सब कैसे बेटा, जो फोटोसिंथेटिक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम, यूग्लिनॉइड। स्लाइम मोल्ड कैसा है बेटा, सेप्रोफाइटिक है तो वो फंजाई लाइक है। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमास एंड प्लाज्मोडियम ये सब कैसे बेटा, हेट्रोट्रॉपिक है तो एनिमल लाइक है। तो यहां पर वही चीज है बेटा कि दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड दी फंजाई। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन से बेटा होगा। सेल फ्यूजन से बेटा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहां से फ्यूजन में हटा देता हूं बेटा, कैसे होगा, सेल फ्यूजन से होगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यानी बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें फ्यूजन ऑफ सेल होगा एंड जाइगोट प्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल बेटा क्राइजोफाइट्स का मतलब है बेटा डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, फिर ये स्लाइम मोल्ड हैं एंड प्रोटोजोअन्स। ये सब क्या है बेटा, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द प्रोटिस्टा। अब टेक्स्ट बुक कंटेंट देखे बेटा कि इसमें टेक्स्ट बुक में क्या है, तो देखो टेक्स्ट बुक में इट्स अ सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल प्लेस अंडर द प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बोला मैंने, ये एक ऐसा किंगडम है बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है, विच किंगडम बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, तो आप लिख सकते हो बेटा प्रोटिस्टा। फिर इसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, देखो इस बुक में हमें दिया हुआ है क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। ये सारे के सारे बेटा किस में क्लासिफाई होते हैं, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा जो है प्राइमरली दे ऑल आर एक्वेटिक है बेटा। फिर दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ, अभी हमने देखा बेटा, लिंक विथ दी प्लांट, एनिमल एंड दी फंजाई के साथ बेटा वो लिंक करता है। अब सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं तो दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा बेटा, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे। सम ऑफ देम हैव अ फ्लैजेला एंड दे सीलिया बेटा, जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअली बाय फ्यूजन एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय सेल फ्यूजन एंड द
जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूजन सेक्सुअली, सेल फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटिस्टा। ओके, अब प्रोटिस्टा में फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते बेटा, तो वो है डायनोफ्लैजेलेट्स। यहां पर ये सारा टेक्स्ट बुक का कंटेंट है बेटा, यहां पर एडिशनल पॉइंट हमने लिखा हुआ है, ये आपके नीट के लिए आपको हेल्प कर सकता है। ओके, तो देखो नाउ डायनोफ्लैजेलेट्स, मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स आर मराइन एंड दे आर फोटोसिंथेटिक बेटा, वो मराइन है और फोटोसिंथेटिक है। प्लस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट दे आर येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन, ब्लू एंड द रेड कलर के होते हैं बेटा। तो देखो यहां पर कि दे हैव अ पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, तो बेटा उसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, दैट्स व्हाई दे आर फोटोसिंथेटिक। दूसरे इसके अलावा दूसरे पिगमेंट है जैसे कि ज़ैंथोफिल्स, डायनोक्सैंथिन एंड डिडिनोक्सैंथिन। डायनोफ्लैजेलेट में बेटा डायनोक्सैंथिन एंड डिडिनोक्सैंथिन, दैट आर द टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। तो ये सारे पिगमेंट होते हैं एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट दे आर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड द रेड कलर। अगर हम उसका सेल वॉल देखें बेटा, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। सेल वॉल कैसा होता है बेटा? स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट से बना होता है। फिर फ्लैजेला बेटा, उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, वन लाइज लॉन्जिट्यूडिनल यानी ऊपर से नीचे तक होता है, और दूसरा है बेटा ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। ये देखो बेटा टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये फिगर दिया हुआ है, दैट इज द हाइपोथेका, लोअर प्लेट यानी लोअर पार्ट ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट। ये ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज एपिथेका, अपर प्लेट। इन दोनों के बीच में एक फ्यूरो होता है, फ्यूरो मतलब बेटा एक खड्डा जैसा होता है जिसमें से ट्रांसवर्स फ्लैजेला निकलता है। तो दो टाइप के फ्लैजेला बेटा, एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स। अब एग्जाम्पल है बेटा रेड डायनोफ्लैजेलेट और वो है ग्वानियालेक्स। अब ये जो ग्वानियालेक्स है वो रेड टाइप ऑफ फ्लैजेला है, सॉरी रेड टाइप ऑफ डायनोफ्लैजेलेट है, और बेटा वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है और उससे वजह से क्या होता है, सी अपीयर द रेड। तो आपको ऐसा दिखेगा बेटा ओशन के अंदर रेड टाइड आ गया, ऐसा दिखेगा, पूरा जो ओशन होगा, पूरा जो सी होगा आपको रेड अपीयर होगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ग्वानियालेक्स है बेटा वो टॉक्सिक रिलीज करता है, और उसमें से जो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, किल दी अदर मराइन एनिमल सच एज फिश, और उसके आसपास जितने भी मराइन एनिमल होंगे उसको किल कर देंगे। वन मोर थिंग, अब ये फोटोसिंथेटिक करता है बेटा, तो उसमें फूड स्टोरेज होगा, कौन से फॉर्म में होगा, स्टार्च फॉर्म में। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हैज अ बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो वो रात को लाइट इमिट करता है, उसके अंदर बेटा ल्यूसीफेरिन सब्सटेंस होता है, और ये जो लूसीफेरिन सब्सटेंस होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, वो लाइट इमिट करेगा। यानी आप रात को अगर ओशन के अंदर आप देखते हो तो आपको दूर दूर एक वाइट कलर का लाइट जैसा दिखता है, तो और कुछ नहीं बेटा वो डायनोफ्लैजेलेट है, और उसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है बेटा नॉक्टिल्यूका। क्या नाम है उसका, नॉक्टिल्यूका। इसको बेटा हम सी घोस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी घोस्ट भी बेटा हम उसको बोलते हैं। ओके, अब वन मोर थिंग, वो हैप्लॉइड भी है और मीजोकैरियोट्स भी है। मीजोकैरियोट्स अब यहां क्या है बेटा, मीजोकैरियोट्स यानी इट इज द लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके पहले हमने मोनेरा पढ़ा, मोनेरा में सब कैसे थे बेटा, प्रोकैरियोटिक, इसमें कैसे यूकैरियोटिक। तो ये डायनोफ्लैजेलेट है, वो दोनों को कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को ज्वाइंट करता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा को, इसलिए बेटा ये मीजोकैरियोट्स है। क्लियर बेटा, ये पता चल गया। मीजोकैरियोट्स का मतलब क्या है बेटा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, डीएनए भी होगा, पर हिस्टोन प्रोटीन होंगे नहीं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे, इसलिए उसको बेटा मीजोकैरियोट्स बोलते हैं। अब हम पूरा एक टेक्स्ट बुक से देखते हैं बेटा कि दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड सबके सब कैसे बेटा, फोटोसिंथेटिक। दे आर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड कलर के होते हैं बेटा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ द पिगमेंट्स। टेक्स्ट बुक में पिगमेंट नहीं दिए, यहां पर हमने लिखे थे क्लोरोफिल ए, सी, और ज़ैंथोफिल में दो थे बेटा, डिडिनोक्सैंथिन, डायनोक्सैंथिन। फिर बेटा सेल वॉल किसका बना हुआ है, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट है बेटा। फिर दो फ्लैजेला है, एक लॉन्जिट्यूडिनल है और दूसरा है बेटा ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स कौन सा है बेटा, ग्वानियालेक्स, वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है बेटा ओशन में, और पूरा ओशन आपको रेड दिखता है, उसको हम रेड टाइड बोलेंगे। और ये जो ग्वानियालेक्स है बेटा वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, उसकी वजह से जितने भी अदर लाइफ फॉर्म
ओशन में है बेटा ग्वानेलॉक्स के आसपास, वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये पूरा मैंने एक डिफरेंस बनाया हुआ है, हम जब पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, सबको हम डिटेल में देखेंगे डिफरेंस के फॉर्म में। यहाँ पर हम लेते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ अभी हमने क्या देखा है, तो डायनोफ्लैजेलेट की ही हम बात करते हैं। तो देखो हैबिटेट क्या है बेटा, मराइन है। न्यूट्रिशनल क्या है उसका, तो वो फोटोसिंथेटिक है। सेल वॉल कैसा है बेटा, सेलुलोजिक प्लेट है। मोबिलिटी यस एक्टिवली मोटाइल है, क्यों, क्योंकि उसके पास दो फ्लैजेला है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडिनल। पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए सी और ज़ैंथोफिल, उसमें दो हमने बेटा पढ़े, डिडिनोक्सैंथिन एंड डाइनोक्सैंथिन। स्टार्च फूड स्टोरेज होता है बेटा। स्पेशल फीचर्स देखें तो ग्वानालेक्स होता है बेटा, वो रेड कलर का अपीयर होता है और रैपिडली मल्टीप्लाई होता है और वो रेड टाइड देता है बेटा। रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन से होगा बेटा। एग्जाम्पल यहाँ दो लिखा है, ग्वानालेक्स, सेरेटियम, और एक मैंने और बताया बेटा नॉक्टिल्यूका, और जो नॉक्टिल्यूका है वो सी गोस्ट की तरह पहचाना जाता है क्योंकि वो लाइट इमिट करता है रात को। एग्जाम्पल हो गया, और इंपॉर्टेंट बेटा रेड टाइड जो होता है वो किल दी मराइन एनिमल, यानी अदर लाइफ फॉर्म जो होता है बेटा फिशिश वगैरह, उसको किल कर देता है, क्योंकि वो ग्वानालेक्स जो होता है वो क्या करता है, रिलीज दी टॉक्सिन्स। तो ये है बेटा हमारा पूरा, बोलते हैं ना कि डायनोफ्लैजेलेट्स के। क्लियर हो गया बेटा के। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको सारे वीडियो ऐसे ही नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।